प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। ये व्यवहार में दिखने में दो हैं, पर वस्तुतः तत्व की दृष्टि में एक है। सारी सृष्टि भगवान को देखना चाहती है। यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया? माँ ने संतों की सेवा की, कृष्ण जैसा पुत्र पाया। एक दिन भगवान ने कहा, मैया एक दा गृहदासी सु यशोदानंद के। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी कि कन्हैया ने मछानी पकड़ ली। माँ दूध पीना है। मैया बोली, तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हो ना माँ, मुझको दूध पीनो है। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव भगवान से, आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया है यशोदा माँ ने कि जगत के पालनहार को अपनी गोद में बिठाकर दूध पिलाने का सौभाग्य माता यशोदा को मिला। तो सुखदेव भगवान यशोदा माँ का पूर्व चरित्र सुनाते हैं, पूर्व जन्म। ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। धरा ये संतों की सेवा बहुत करती थी। एक दिन इनके संत घर में आए था, तो किसी से उधार मांगने चली गई माँ कि भाई हम जंगल की लकड़ियां बेच करके जो मिल जाएगा। अच्छा, ये जंगल की लकड़ियां बेचती थी, सूखी लकड़ियां, और जो मिल जाए उससे ही संतों की सेवा करती थी। सेवा करती थी। आज संत के रूप में साक्षात भगवान आए और घर में अन्न का दाना नहीं, तो किसी साहूकार से उधार मांगने गई कि भैया हम बहुत जल्दी तेरा धन चुका देंगे, हमें कुछ पैसे उधार दे दे। द्वार पर संत खड़े हैं, बहुत भूखे हैं, और मैंने कह दिया है कि आप जब तक स्नान करो मैं आपके लिए तैयारी करती हूँ। वो आदमी सेठ साहूकार जो व्यक्ति था वो नियत का थोड़ा कच्चा था। माता धरा को देखकर बोला, तुम बहुत सुंदर हो, या तो कुछ पैसे दो तब हम तुम्हें पैसा, मतलब कुछ गिरवी रखो तब तो हम पैसा देंगे, और आपने कुछ गिरवी नहीं रखा तो हम नहीं देंगे। लो भैया, माता धरा ने कहा, भैया हमारे पास कुछ गिरवी रखने को होता तो हम बेच करके संतों की सेवा ना कर लेते। उस आदमी ने बोला कि आप हो बहुत सुंदर। वो आदमी माता धरा की सुंदरता पर चला गया, बोला तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम ही हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें जितना पैसा कहोगी देंगे। माता धरा ने उसके सारे को समझ तो लिया, पर और स्पष्ट करना चाहा। वो आदमी नियत का खोटा था। वो माता धरा को गलत नजर से देखने लग गया। बोला, यदि तुम मिल जाओ तो हम सारा तुम जो चाहोगी देंगे। अब माता धरा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। क्या करती वो? पैसे तो चाहिए। ने पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो? तो उस आदमी ने बोला, मैं तुम्हारे स्तन चाहता हूँ। माता धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, बोले मैं तुम्हारे ये स्तनों को चाहता हूँ। माता धरा उसके हाव भाव समझ गई कि इसकी नियत डोल गई है। ये मुझे काम भाव से देख रहा है, ये मुझे काम भाव से देख रहा है। पर माता धरा तो माता थी, उनकी दृष्टि में तो भगवान थे, पर उन्हें कोई काम भाव से देख रहा है। तो माता धरा ने पूछा, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ, तुम्हारे स्तन यदि मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें पूरा जितना धन चाहती हो ले लेना। माता धरा बोली, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट दिया। तुझे मेरे स्तन प्रिय है ना, तो काट दिया अपने स्तनों को। काट करके अपने स्तनों को उसकी हथेली में रखा। तुझे मेरे स्तन चाहिए थे ना, ये तू ले ले। अब वो आदमी अवाक रह गया। माता धरा ने स्तनों को काटा। उन्होंने सोचा ये मांस का टुकड़ा ही तो है, यदि ये मांस का टुकड़ा देने से राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया, यदि अपने आप को बाजार में बेचकर भी संतों की सेवा होती है तो कर लो। माता धरा ने सोचा कि ये तो मेरे शरीर के कुछ मांस का टुकड़ा चाहता है, तो माता धरा की नजर में तो ये मांस का टुकड़ा ही है, इससे ज्यादा क्या है। काट कर दे दिया। वो आदमी की तो बुद्धि बदल गई।
चरणों में गिर पड़ा, माँ बड़ा अपराध हो गया, हमने क्षमा किया, कोई बात नहीं, पैसे लिए